हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मेरा संघर्ष। अचानक खट की आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी, इसलिए शायद कुछ गिर गया होगा। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से मोबाइल निकालकर समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। अभी थोड़ी देर और सो सकते हैं, ये सोचकर उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली। पर नींद तो कोसों दूर जा चुकी थी। उनका मन भटकने लगा। पुराने दिन याद आने लगे। पिताजी की असमय मौत के समय वो 10 वर्ष के ही तो थे। घर चलाने की समस्या आने लगी तो अम्मा मेहनत मजदूरी करती और खेलने खाने की उम्र में ही पड़ोसी चाचा के कहने पर वह भी अखबार बांटने का काम करने लगे। मौसम चाहे कोई भी हो, सुबह 3 बजे उठकर वह अखबार का बंडल लाते और 4 बजे से घर घर बांटना शुरू कर देते। फिर 10 बजे से एक साइकिल की दुकान में साफ सफाई का काम करने के बाद खाली समय में पढ़ाई भी कर लेते। बचपना ही था। वह कभी उठने में अलसाता, ना नुकुर करता तो अम्मा समझाती, तोते की तरह रटती कि कठिनाइयों से लड़ो, उनसे संघर्ष करो, अगर नहीं करोगे तो तुम हार जाओगे। फिर वह उठकर उतने ही जोश से काम में लग जाते। जैसे तैसे करके 8वीं कक्षा तक पढ़ाई भी कर ली। फिर अम्मा ने जल्दी ही उनका ब्याह कर दिया। 24 का होते होते 2 बेटे भी हो गए। पर अब खर्चे बढ़ गए थे तो वह दिन रात खूब मेहनत करते ताकि बच्चे उनकी तरह दर दर ना भटके, बल्कि पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। फिर जब तक बच्चे छोटे थे, उन्हें स्कूल और कोचिंग में छोड़ने लेने जाना, यही तो मकसद रह गया था। धीरे धीरे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चलने लगी। इस बीच अम्मा भी साथ छोड़कर चली गई। कभी वो थक भी जाते या मन हारने लगता तो अम्मा की दी हुई सीख याद आ जाती और शरीर में फिर से स्फूर्ति आ जाती। बच्चे शुरू से ही पढ़ने में तेज थे, इसलिए पहले छात्रवृत्ति, फिर बड़ी क्लास में कोचिंग संस्थानों ने आधी फीस माफ करके बच्चों के आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ कर दिया। समय बीता, दोनों बेटे इंजीनियर बन गए तो ऊंची कंपनियों में नौकरी भी लग गई। फिर अच्छे घरों की लड़कियों से शादी कर दी। 2-3 साल बीतते पोते पोतियों से घर गुलजार होने लगा। खुशी आने लगी थी तो मन को बहुत सुकून मिलता। पापा, अब आप काम नहीं करेंगे? सुबह से कितनी मेहनत करते हैं। बहुत हुआ, अब आपके बेटे कमाने लगे हैं। एक दिन बड़े बेटे ने कहा तो छोटा भी कैसे पीछे रहता। वह भी मनुहार करने लगा। हाँ मम्मी, पापा, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया। अब हमारे साथ चलिए और जिंदगी के बाकी दिन अपने बच्चों के साथ चैन से बिताइए। सुनकर उनके मन में घमंड सा आ जाता। कितना अच्छा भाग्य है उनका। आज के ज़माने में जब बुढ़ापे में कईयों के बच्चे अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं, ऐसे में मेरे बच्चे एक दूसरे से ज़्यादा सेवा करने की होड़ में लगे हुए हैं। बाबा बाबा, चलो मेरे साथ खेलने चलो। तभी पोते ने कहा, नहीं, बाबा मेरे हैं, पहले मुझे कहानी सुनाएंगे। पोती उनकी शर्ट पकड़कर अपनी ओर खींच रही थी तो दोनों में खींचातानी होने लगी। अचानक पत्नी की आवाज़ कानों में सुनाई दी, उठो जी, आज पेपर बांटने नहीं जाना है क्या? वो झकझोरते हुए उन्हें जगा रही थी तो वह चौंक पड़े। ओह, तो क्या वह सपना देख रहे थे? हाँ, शायद सपना ही है। बच्चों की याद करते और अतीत की बातें सोचते सोचते नींद आ गई थी शायद। पर ऐसे शब्दों को सुनने के लिए तो उनके कान तरस ही गए थे। दोनों बच्चे विदेश में बस गए क्योंकि यहाँ उनका था ही कौन। एक अखबार बेचने वाले को अपना बाप, अपना ससुर कहने में अब उन्हें शर्म जो आने लगी थी। हड़बड़ाते हुए वह उठ बैठे। उन्होंने एक नज़र अपने हाथों की लकीरों पर डाली। संघर्ष अभी बाकी है। अभी तक अपनों के लिए मेहनत करते थे, अब अपने लिए करेंगे। सोचते हुए जल्दी से बरसाती पहन कर वह घर से निकल पड़े।